नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुकुमाङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन हरिलाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम। जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय जय जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। सनस्तं शतभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासिनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में भगवान के भिन्न भिन्न युगों में भगवान ने किस भिन्न भिन्न स्वरूप से अवतार लिया, अवतार काल में भगवान की युग धर्म में भगवान की पूजा विधि क्या रही, हर युग के लोगों ने अलग अलग प्रकार से कैसे भगवान की पूजा अर्चना की। उसमें बताया कि कलयुग में उनके भजन में मुख्यतः प्रेम युक्त कीर्तन ही है।
भगवान ने अनेक अवतार धारण किए, पर अतिशय पवित्र चरित्रों में भगवान श्री राम के, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार ये चरित्र आए हैं। अच्छा, कलयुग में कीर्तन ही भगवान की महापूजा है। उन भगवान को कीर्तन बड़ा प्रिय है। तो चित्त शुद्ध हो और हरि कीर्तन किया जाए तो हरि कीर्तन के समान दूसरा कोई साधन कलयुग में कहा ही नहीं गया। तो जिसको हरि कीर्तन से प्रेम है उसका सब साधन पूर्ण समझो। तो भगवान की स्मरण का जो ध्यान है वो सब ध्यान में सर्वश्रेष्ठ कहा गया। भक्त के जन्म मरण के चक्र को हरने वाला भगवान तो भक्त वांछा कलक तरु है। भगवान के चरणों की सेवा, भगवान के चरणों की सेवा का बड़ा प्रताप और भगवान का कीर्तन, प्रेम पूर्ण कीर्तन। भाव यह है कि सतयुग से लेके कलयुग तक जिस युग में जिस रूप और जिस नाम से भगवान श्री हरि अवतार लेते हैं तो उस नाम और उसी रूप को उस युग के प्राणी अपने कल्याण की इच्छा से भजते हैं। तो कलयुग में हरि कीर्तन, भगवान के चरणों का स्मरण, भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण कीर्तन, इसी से भवसागर भवसिंधु जीव सहज पार हो जाए। कलिम सभाज्यन त्यार्या गुणज्या सारभागिना यत्र संकीर्तनैव सर्वः स्वार्थो विलभ्यते। योगेश्वर कहते हैं राजा निमिसेना कि कलयुग में बड़े दोष हैं, तो उनका त्याग कर गुण ग्रहण करके जो निरंतर हरि कीर्तन करता है वो ही कलयुग में सार को ग्रहण करने वाला है, वो ही नित्य मुक्त है। तो सतयुग में तो शमदम के साधन, त्रेता में वेदोक्त यज्ञ के द्वारा, द्वापर में वेदोक्त पूजन और कलयुग में, अच्छा त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में जो फल मिलता था सब साधन करके, वो सब फल कलयुग में केवल कीर्तन ही करते करते, नाचते नाचते परमात्मा को वश में करने से प्राप्त हो जाता है। परमात्मा ही वश में हो जाते हैं। अच्छा, द्वापर में गायों के झुंड में फुदक फुदक कर खेलते हुए ग्वालों के गीत को सुनकर देवता भी अपने को भूलकर स्वानंद में नाचने लगते थे। कृष्ण, कन्हैया, गोपाल, इन नामों की गर्जना सुनकर उन सांवरे श्री कृष्ण को भी संतोष प्राप्त होता था। अजी वो भी परमानंद में विभोर हो जाते थे। भाव है कि कलयुग में भक्त का कीर्तन से अनायास उद्धार होता है। निरंतर कीर्तन करने से समस्त पाप जल जाते हैं। और प्रबल कलिकाल भले ही हो, भक्त का तो तत्काल उद्धार होता है। स्त्री हो, शूद्र हो, कोई भी हो, चारों वर्णों की मुक्ति कलयुग में कीर्तन से ही होती है। और यही कलयुग का महत्व है। केवल कीर्तन से कीर्तन का आनंद हो तो भक्त को चारों मुक्तियां वर्ण करने के लिए आती हैं।
भक्त उपेक्षा करता है तो भक्त के चरणों में दासी बनकर वो चारों प्रकार की मुक्तियां पड़ी रहती हैं। तो कलयुग में जो कीर्तन की प्रसिद्धि है वो बड़ी अनुपम है। अन्य 3 युगों में नाम स्मरण का निषेध नहीं है। ऐसा नहीं है कि सतयुग त्रेता द्वापर में नाम स्मरण नहीं करना था, मना था, पर कलयुग में नाम स्मरण से चारों मुक्तियां दासी हो जाती हैं। ये युग धर्म है, युग का प्रभाव। तो जन्म मरण के फेर में जो फंसे हुए मनुष्य हैं, प्राणी हैं कलयुग में, तो ये जो संसार का कांटा है इसको कीर्तन के द्वारा निकाल के परम शांति, परम सुख प्राप्त कर लेते हैं। और कीर्तन से यही परम लाभ है, जीव भवसिंधु से पार हो जाता है। भाव से युक्त हरि कीर्तन हो तो भगवान को बड़ा संतोष होता है। भगवान भक्त का आलिंगन करते हैं। इतना संतोष होता है, भगवान भक्त का आलिंगन करते हैं, फिर वो छूटता नहीं है। बाहर अंदर सर्वत्र भगवान ही भगवान, हरि ही हरि हो जाते हैं। फिर तो उनके सिवाय चराचर में दूसरा कोई दिखता ही नहीं, द्वैत रहता ही नहीं। जब द्वैत ही ना बचे उसी का नाम होता है सायुज्य मुक्ति। ये हरि कीर्तन की विलक्षण महिमा है। और ये जो सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है कीर्तन से, इसके बाद हरि कथा की ऐसी भगवान की कथा ऐसी होती है कि उसमें तो जीवन ही लग जाता है, जीवन तल्लीन हो जाता है। भगवान का भजन कीर्तन कथा करते करते भक्त मोहित हो जाता है, चारों मुक्तियां दासी हो जाती है, स्वीकार नहीं करता। तो भक्ति के सामने तो सब साधन हरि कीर्तन से ही निराधार हो जाते हैं। इसलिए ये जो कलयुग प्रधान युग चल रहा है, इसलिए कहते हैं, योगेश्वर कहते हैं राजानी में से कि सतयुग की बढ़िया से बढ़िया प्रजा और वैसे ही बढ़िया से बढ़िया देवता भी कलयुग में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः कृतादृशु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम्। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। सतयुग की प्रजा चाहती है हमारा कलयुग में जन्म हो जाए। देवता भी चाहते हैं स्वर्गलोक से, अन्य लोकों से कि हमारा कलयुग में जन्म हो। क्यों? कलयुग में स्त्री हो, शूद्र हो, और भी जो कोई हो, जहां संभावना कम हो, अनेक प्रकार के लोग नारायण की भक्ति में निमग्न होंगे। ये योगेश्वरों ने कहा है, निमग्न होंगे। चारों मुक्तियां हरि कीर्तन के द्वारा हस्तगत हो जाएंगी। ऐसा जानकर तीनों युग के लोग कलयुग की महिमा बहुत बड़ी महिमा मानते हैं। और यही नहीं, अरे शास्त्रों में यहां तक कहा गया जो पुण्यात्मा होंगे वे कलयुग में जन्म लेते हैं, क्योंकि कलयुग में जन्म लेने की चाहना सब रखते हैं। अच्छा, तो कलयुग में विशेषकर ये जो तमिलनाडु या उसके नीचे और उसके नीचे का जो क्षेत्र है, सबसे पहले भक्ति का आरंभ, इसी को द्रविड़ देश कहते हैं। अतिशय वृद्धि भक्ति की धरी हुई। और देखो उधर ही द्रविड़ देश में दक्षिण में उत्तम तीर्थ भूमियां हैं। ताम्रपर्णी नदी है, उसके तट पर कृतमाला नदी है, आसपास पयस्विनी, कावेरी, महापवित्र, अरे बड़ी बड़ी नदियां हैं। इनके तट पे अत्यंत दृढ़ भक्ति होगी, ये योगेश्वर ने पहले ही कहा। कलयुग में जो इन नदियों के जल का पान करने वाला है, उसमें स्नान करने वाला है, वहां के तीर्थों का दर्शन करने वाला है, उसका सब पाप धुल जाएगा। तो ऐसे लोग इस संसार को पवित्र करके स्वयं तो पवित्र होते हैं,
भगवान वासुदेव की भक्ति में लीन हो जाएंगे। लीन होने से क्या होगा? पितरों का जो ऋण है, ऋषियों का जो ऋण है, देवताओं का जो ऋण है, मुख्य रूप से ये तीन ऋण जन्म के साथ ही जीव के ऊपर आ जाते हैं। जन्म लिया नहीं जीव, धरती पर आते ही ये 3 प्रकार के ऋण सबके ऊपर आ जाते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो जो भक्ति से पवित्र होकर भगवान की भक्ति में लीन होंगे, देवता, पितृ, ऋषि सब ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए भागवत में कहा 5वें अध्याय में, देवर्षि भूतात् नृणाम पितृणाम न किंकिरो नायमृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। शरणागत को शरण में लेने वाले, भगवान श्री मुकुंद का भजन करने वाले भक्त को जन्म मरण का बंधन नहीं रहता। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकिरो नायमृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। जो शरणागत वत्सल भगवान का भजन करते हैं, उनका भवबंधन समाप्त हो जाता है, यही निपट जाता है। समस्त पितृगण और माता पिता का भी उद्धार हो जाता है। जैसे पारस पत्थर का स्पर्श हो जाए तो लोहा अपनी कालीमा तो छोड़ ही देता है, लोहा अपनी कालीमा त्याग देता है, वैसे ही भगवान श्री हरि की आज्ञा में कर्म है। तो ऐसा समझकर भगवान श्री हरि की शरण में जाने से भक्त को कर्म की अधीनता नहीं रह जाती। समस्त प्राणियों में जिसको भगवान की प्रतीति होती है, भगवान मालूम पड़ते हैं, उसका कर्म अकर्म सब छूट जाता है। परिणाम क्या होता है? समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो देवर्षि भूता नृणाम पितृणाम न किंकिरो नायमृणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। योगेश्वर कहते हैं, राजन ये करना बाकी है, वो करना बाकी है, वो करना आवश्यक है। इस तरह से जो कर्म की वासनाएं हैं या जो भेद की बुद्धि है, द्वैत की बुद्धि है, या कर्म की वासनाओं को जीव यदि त्याग दे, परित्याग कर दे और सर्वात्म भाव से, सर्वात्म भाव क्या है? सबके भीतर एक ही आत्मा है, आत्मा व्यापक है। सर्वात्म भाव से यदि शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान श्री मुकुंद की शरण में आ जाए तो वो देवताओं के ऋण से मुक्त हो जाता है, ऋषियों के ऋण से मुक्त हो जाता है, अपने पितरों के भी समस्त ऋणों से वो मुक्त हो जाता है। इस ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं सब प्राणियों के ऋण से मुक्त हो जाता है। कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से भी ऋण हो जाता है। न उसमें परिवार का कोई ऋण बचा, ना अतिथि का बचा, फिर वो किसी के अधीन थोड़ी ही रहता है। ऐसा शरणागत वत्सल भक्त जो सब में परमात्मा की भाव रखता हो, कर्म के प्रपंच से भीतर से छूट गया हो, वो किसी का सेवक अब नहीं हो सकता, अब वो किसी के बंधन में नहीं आ सकता है। एक बार भक्त भगवान की शरण ले ले तो समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है।
तो सारे कर्म भगवान की आज्ञा में हैं। भगवान की आज्ञा का पालन हो जाए। चित्रकूट अयोध्या कांड में आया, राखे राम रजाए रुख, हम सब कर हित होए। तो सब ऋण, भगवान की शरण जाने से ऋण, कैसे ऋण से मुक्ति होती है। वशिष्ठ जी ने एक जगह कहा था, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना, सबके उर अंतर बसो, जानहु भाव को भाव। तो भगवान की आज्ञा में ही सब कर्म है। तो जीव भगवान की शरण ले वाल्मीकि रामायण में आया, सकल देव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद व्रतम मम। भगवान कहते हैं सदा के लिए मेरा व्रत है। जो एक बार शरण में आकर एक बार प्रणाम करके कह दे, हे नाथ मैं आपका हूं, भगवान कहते हैं सदा के लिए निर्भय कर देता हूं, अभय कर देता हूं। शरण में आते ही जीव का भव बंधन छूट जाता है। तभी तो भरत जी को बड़ा विश्वास था, मैं जानू निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर को न काऊ। मैं जानू निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर। जो अपराधी भी हो उस पर भी भगवान का क्रोध नहीं है, कठोर दृष्टि भी नहीं है। एक बार जीव सकृत प्रणाम किए अपनाए। भक्त जब भगवान के आगे पहुंचते हैं तो दर्शन से ही तृप्ति नहीं होती। तभी तो भरत जी ने कहा था, मोह स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृप्ति न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन। एक बार जीव भगवान की शरण में चला जाए बस और नहीं भगवान की शरण जाएंगे तो संसार में तो बहुत कुछ सहना है। जियत जीव जड़ सब ही सहाय। जब तक जीना है, जब तक जीव है, जब तक प्राण है, बहुत कुछ सहना है। जियत जीव जड़ सब ही सहाय। पर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी भगवान की शरण ले लें। जिन्हि निरखी मग सांपिन बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछे। सर्प बिच्छू भी जिनका दर्शन कर लेते हैं, जिन परमात्मा का मार्ग में भी दर्शन कर लेते थे, वो अपने विषम भयंकर विष को भी त्याग देते थे। तो हरि की आज्ञा में सब कर्म है, ये भक्त जान जाता है। ईश अधीन जीव गति जानी। क्या करें, कैसे? भगवान तो कहते हैं भैया देखो, हित अनहित पशु पक्षी जाना। पशु पक्षी भी अपने हित और अहित को जानते हैं, अपना लाभ और हानि जानते हैं। और मनुष्य का शरीर मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। क्योंकि एक बार जीव जो भगवान की शरण होता है, भगवान तो अपने सेवक के बस में हो जाते हैं। मानत राम सुसेवक सेवा। सीतापति सेवक सेवकाई। लेकिन सब बात करके अंत में एक ही बात है, राम रजायस आपन का। भगवान की आज्ञा में जब तक जीव है तब तक उसका सब बढ़िया है। क्योंकि भगवान तो शरणागत वत्सल है।
एक बार शरण में जीव आ जाता है भगवान के तो सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, पितरों का ऋण, कुटुंबियों का ऋण, प्राणी मात्र का ऋण, अतिथियों का ऋण, सब ऋण से। तो प्रणत पालपन आपन पाला, भगवान जीव को शरण में लेते हैं तो फिर खुद ही उसका निर्वाह अंत तक कर देते हैं। और भक्त की तो बस यही भावना रहती है, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चेत क्षोभ न होई। अब करुणा कर, जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सो बेग दास समय तोरा। अच्छा, 3 तरह के साधक हैं संसार में। कुछ तो विषयी हैं, कुछ साधक हैं और कुछ सिद्ध हैं। त्रिविध जीव जग वेद बखाना, वेदों में आया 3 प्रकार के हैं जीव, विषयी, साधक, सिद्ध। लेकिन भक्ति न हो तो साधु संतों की समाज में आदर थोड़ा ही है किसी का भी। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान, भगवान के प्रेम के बिना, भक्ति के बिना तो ज्ञान की भी शोभा नहीं कहा है वेदों ने। तो जब विधाता अनुकूल होता है, हमारा भाग्य प्रबल होता है, तभी जीव भगवान की सन्निधि को प्राप्त करता है। वो बड़ा आनंदमय काल होता है। और शरण, भगवान तो भक्त के लिए प्राण प्राण के, जीव के जीव, सुख के सुख तुम राम। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम प्राण के प्राण हो, जीव के जीवन हो, सुख के सुख हो। तो ये तो बिना शरण हुए ये बात नहीं आती। सब साधन की सिद्धि क्या है? साधन सिद्ध राम पगने हो। कहते हैं बड़ी सुंदर बात शरणागति पे आई। सो सुख कर्म धर्म जरी जाऊं, जहन राम पद पंकज भाव। जोग कुजोग ज्ञान ज्ञानु जोग। देखो भगवान के चरणों के प्रेम के लिए कितनी ऊंची बात कही। वो योग नहीं कुयोग है, वो ज्ञान नहीं अज्ञान है, जह नहीं राम प्रेम परदान। तो जो शरण जाता है उसको सहज प्रेम की प्राप्ति होती है, और बिना संबंध हुए सहज प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। तो शरण में जा कौन सकता है? कोई भी, कितना भी क्रूर हो, कुटिल हो, दुष्ट हो, कुबुद्धि हो, कलंकी हो, नीच हो, शील से रहित हो, नास्तिक हो, निडर हो, इतने पाप अपराधों फिर भी निडर हो, अभिमानी हो। भरत जी महाराज ने इतनी सुंदर बात ये शरणागति पर कही। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी, तेउ सुनि शरण सामोहे आए। ऐसे बड़े बड़े अपराधी पापी भी एक बार भगवान की शरणागत वत्सलता को सुनकर एक बार सामने आते हैं, हे नाथ मैं आपका हूं, सकृत प्रणाम किए अपनाए। और कितना महान पापी क्यों न हो, बड़े से बड़ा दुराचारी क्यों न हो, देखी दोष कबहु न उन आने।
दोष देखकर भी भगवान कभी उसको लाते नहीं। क्यों? शरण में ले लिया। सुनि गुण साधु समाज बखाने। भाव है भगवान की शरणागति। पर ये शरणागति पुष्ट कैसे हो जब तक भीतर ये बना है ना, ये करना बाकी है, वो करना जरूरी है। ये भाव है मन का संकल्प विकल्प, ये सब कर्म की वासनाएं हैं। ये छूटे या कह लें भेद बुद्धि ही छूटे, मैं मेरा तू तेरा छूटे, और फिर उन शरणागत वत्सल भगवान की जीव सर्वात्म भाव से शरण ले। सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। देवर्षि भूताप नृणाम पितृणाम न किंकिरो नायम ऋणी चराजन। एक बार निश्चिंत होकर जीव जब भगवान की शरण लेता है, भगवान की शरण में आ गया, तो देवताओं के, ऋषियों के, पितरों के, प्राणियों के, कुटुंबियों के, अतिथियों के सब ऋण से उरण। अब वो किसी के वश में नहीं, किसी का सेवक नहीं, किसी बंधन में नहीं, किसी के अधीन नहीं। न होने की बात हो जाती है। सर्वात्मना या शरणम शरण्यम, सब प्राणियों में भगवान वासुदेव की प्रतीति हो, उन्हीं की भावना हो, तब कर्म अकर्म छूटे जाते हैं। उसी का परिणाम होता है, उसी का परिणाम होता है ऋणों से मुक्ति हो जाती है जीव को। सब ऋण से भगवान का जीव हो जाए तो फिर उस पर कोई ऋण, कोई कर्म, कोई कर्तव्य, कुछ जिम्मेदारी बाकी रहती नहीं है जिसके लिए जवाबदेही करनी पड़े परलोक में जाकर। तो मतलब यह है कि शरीर में मैंपन को त्याग कर जो एक भगवान के चरणों में अनन्य रूप से शरणागत होता है, अनन्य रूप से शरीर से मैंपन निकल जाए, तो एक बहुत बड़ा लाभ होता है। क्या? जो कर्म हम कर रहे हैं फिर हम कर ही कहाँ रहे। जब मैं शरीर हूं नहीं, कर्म तो शरीर कर रहा है, तो कर्म की अकर्ता हो गए हम। तो एकमात्र जो भगवान के चरणों में अनन्य रूप से शरणागत होता है, उसको तो फिर स्वप्न में भी कोई कर्म का बंधन नहीं रहता। कर्म का बंधन नहीं होगा तो फिर से जन्म मरण नहीं होगा। भक्त के द्वारा विकर्म तो होते नहीं, भेद कर्म करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती एक समय के बाद। तो यमराज कहां से ऐसे भक्तों को कोई दंड दे पाएंगे? अरे जिन भक्तों को समस्त प्राणियों में भगवान श्री हरि के ही दर्शन होते हैं, उनको कर्म कर्म का भ्रम रहेगा। सूर्योदय हुआ तो अंधेरा दूर। ऐसे ही हृदय में श्री राम के उत्पन्न होते ही कर्मा कर्म धुल जाते हैं। उन श्री कृष्ण के प्रवेश करते ही कर्मा कर्म धुल जाते हैं। इसलिए उन भगवान का कलयुग में कीर्तन करना ही उनकी परम भक्ति है। कलयुग में कीर्तन परम भक्ति है। तो ऐसी भक्ति की शरणागति की महिमा सुनकर राजा निमि को बड़ा रोमांच हुआ, बड़ा आनंद, इतना आनंद कि उस आनंद में झूमने लगे। देव ऋषि नारद भी तो वसुदेव जी को सुना रहे हैं, उनको भी बड़ा आनंद हो रहा है। तो इस प्रकार 9 योगेश्वरों ने सत्संग कराकर राजा निमि को वो अंतर ध्यान हुए हैं। जो सत्संग सुना, राजा निमि को बड़ा आनंद हुआ। ऐसा श्रवण किया कि संतुष्टि मिली। हाँ, हमने श्रवण किया, एक एक अक्षर का श्रवण किया। तो योगेश्वरों के आनंद से पूजा की, वो तो स्वानंद में झूमने लगे। उस समय भी कुल पुरोहित राजा निमि के शतानंद जी ही थे, उन्होंने भी 9 योगेश्वरों की पूजा की। भागवत में आया, त्वमप्येतान महाभाग धर्मान भागवतान च्युतान आस्थितः श्रद्धया युक्तो निःसंगो यास्य मे परम। भगवान के चरण में सब भाग्य
इकट्ठे होके विश्राम करते हैं, विश्राम करने आते हैं। तो नारद जी कहते हैं वसुदेव जी से कि ऐसे परमात्मा आपके घर में क्रीड़ा कर रहे हैं। आपके वसुदेव नाम के कारण ही भगवान को वासुदेव नाम प्राप्त हुआ है। तो इस वासुदेव नाम का प्रभाव क्या है? भक्तों के सब दोष का नाश हो जाता है। तो जिसने भागवत धर्म की विधि को श्रद्धा से श्रवण किया, भागवत कहती है उसके भाग्य का पार नहीं है। देवऋषि नारद कहते हैं, हे वसुदेव जी आप अत्यंत भाग्यवान हैं। आप तो केवल उनका मनन कर लें, उन परमात्मा श्री कृष्ण का, उनके निज धाम को आप अवश्य जाएंगे। हे वसुदेव जी, आप दंपति मानो वसुदेव जी और माता देवकी, आप दोनों का यश तो तीनों लोकों में फैला हुआ है। इसी परमानंद से ये पृथ्वी छलक रही है इस समय। अच्छा, उसी परमात्मा को तो प्रसन्न करने के लिए यज्ञ दान जप तप योग साधन किए जाते हैं। वही परमात्मा तो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं का भी नियंता है। वही तो तीनों लोगों का पालक है। वो आपके घर में पुत्र रूप होकर आया है। अरे वो श्री कृष्ण तो समस्त भाग्य के भूषण हैं। उन पर ब्रह्म रूप श्री कृष्ण के दर्शन से दृष्टि पावन होती है। उनके मधुर शब्द कान में पड़ जाएं, उनके साथ जीव का संभाषण हो, बड़ी संतप्त जीव को भी शांति मिलती है। भगवान का मन से आलिंगन कर ले भक्त तो उसका देहत्व, देह का देहत्व चला जाता है। तो नारद जी कहते हैं आपकी पवित्रता का तो कोई पार ही नहीं है। आपने यदुवंश को पवित्र करके श्री कृष्ण को प्रकट करके अपनी कीर्ति जगत में अमर कर दी है भाई। आज शिशुपाल था, पौंड्रक, शाल्व, ये सब बड़े बड़े राक्षस, दैत्य, राजा लोग, बड़े बड़े वीर द्वेष भाव से ही श्री कृष्ण का स्मरण करते। तो उन श्री कृष्ण का स्मरण करते कौन से? जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होते, क्योंकि इनको युद्ध करना होता, उन श्री कृष्ण को मारने का संकल्प होता। तो उन घनश्याम मूर्ति का स्मरण करते जो शस्त्र से सुसज्जित थे। वो उनको वही रूप मिल गया। जब मरे तो उनको वही घनश्याम रूप मिला, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित। कंस को श्री कृष्ण का महान भय था। इस कारण सोते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते वो श्री कृष्ण को ही देखता था। फिर भी उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। तो जो श्रद्धालु भक्त लोग हैं, जो प्रेमी हैं, जो निष्ठावान हैं, उनको मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त होगी? भगवान में परम प्रेम, ऐसा प्रेम कि चित्त में मन में भगवान ही बसे, यही भगवान की पूर्ण प्राप्ति है। वसुदेव जी को भी तरह तरह से अलग से भी ज्ञान कराया। तभी तो कहते अब ये भाव निकाल दो, हे वसुदेव जी ये भाव निकालो कि कृष्ण मेरा पुत्र है। अरे वो तो परिपूर्ण परमात्मा है, अविनाशी हैं, जगत के नियंता हैं, सबकी आत्मा है। माया की शक्ति से ही अपना ईश्वर्य छिपा रखा है। मनुष्य का वेश धारण करके उत्पन्न हुए हैं। वो अक्षय हैं, वो परात्पर हैं। निर्विकारम धर्म की स्थापना के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए और अपनी उदार कीर्ति का प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए परब्रह्म और आनंद घन परमात्मा श्री कृष्ण रूप से आपके यहाँ अवतरण हुए हैं। मानो संक्षेप में पूरी कृष्णावतार की कथा ही सुनाई वसुदेव जी को अलग से द्वारिका में देव ऋषि नारद ने। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से सुना तो उनको भी बड़ा आनंद आया।
सुखदेव जी को तो उन श्री कृष्ण के नाम से ही बड़ा आनंद आता है। एतक श्रुत्वा महाभागो वसुदेवो दिविस्मतः देवकी च महाभागा जहतुर्मोह महात्मनः। देवकी च महाभागा जहतुर्मोह महात्मनः। सुखदेव जी महाराज तो सुना रहे ना परीक्षित जी को कि देव ऋषि नारद की वाणी सुनकर वसुदेव जी और देवकी जी को बड़ा आश्चर्य भी हुआ है। हाँ, अच्छा, श्री कृष्ण परमात्मा के ही रूप में अवतरित हुए हैं। दोनों बड़े चकित हैं और अपने को पूर्ण भाग्यशाली मान रहे हैं। अब उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति पुत्र भाव को धीरे धीरे त्याग दिया और ब्रह्म भाव से उनकी ओर देखने लगे, तो हृदय का जो मोह था वो दूर हुआ। इतिहास मिमं पुण्यम धारयेद यः समाहितः। तो नारद जी ने वसुदेव जी को सुनाया, उधर योगेश्वर ने राजा नेमि को सुनाया जीव के वास्तविक कल्याण का स्वरूप, भागवत धर्म का स्वरूप, माया से पार पाने का स्वरूप, भक्ति की महिमा, उन भक्ति जिनकी की जाती है उन नारायण का स्वरूप, भगवान के भिन्न भिन्न अवतार और भिन्न भिन्न युगों में भगवान का स्वरूप, उनकी पूजा की विधि, ये सब बड़ा सुंदर सत्संग संपन्न हुआ है। तो जीव और शिव का जो भेद है ना, उसको दूर करने वाली बड़ी पवित्र कथा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये पवित्र कथा जो श्रद्धा से तल्लीन होकर शांत चित्त से सुनेगा, जो कथा हो गई नौ योगेश्वरों का संवाद या देव ऋषि नारद वसुदेव जी का संवाद, फल महिमा का गुणगान कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज। जीव और शिव का भेद, मानो जीव और ब्रह्म का भेद दूर करने वाली ये बड़ी पवित्र कथा श्रद्धा से शांति से सुना जाए तो सुखदेव जी कहते हैं वो सब पुण्य प्राप्त करके ब्रह्म पद को प्राप्त करेगा। तो ये जो 11वां स्कंद है, इसमें आरंभ से पहले अध्याय से 5वें अध्याय तक ये जो 5 अध्याय हैं, ये 5 प्राण कहे गए हैं, या कह लो कोयल के 5 स्वर हैं। ऐसे ऐसे सुंदर प्रश्न इस सत्संग में आए हैं। इधर तो सत्संग हुआ और दूसरी ओर देवताओं ने भगवान श्री हरि से स्वधाम के लिए विनती की, धाम प्रयाण के लिए प्रार्थना की। तो जब धाम प्रयाण की बात हुई, यादव प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, जाने को तैयार हुए। उस समय व्याकुल होकर श्री उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास आए हैं। भगवान के नाम के प्रताप से कलिकाल का भय भाग जाता है, चारों मुक्तियां दासी हो जाती हैं। मैं मेरा सब नष्ट हो जाता है धीरे धीरे। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का दर्शन करने के लिए चतुर्मुख ब्रह्मा, पंचमुखी शिव, 6 मुख वाले कार्तिकेय स्वामी, प्रजापति गण, सनत कुमार, सब अपने अपने गणों के साथ 11 रुद्र, ये सब एक साथ द्वारिका पहुंचे थे। इंद्र आए 49 मरुदगणों के साथ, 12 आदित्य अलग आए, 8 वसु अलग आए, अश्विनी कुमार आए हैं, धन्वंतरी भगवान आए हैं, ऋषभ देव जी आए हैं, अंगिरस आए हैं, विश्वे देव आए हैं। सब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सब देवता वहां द्वारिका पधारे हैं। वो ऐसे आए हैं मानो पूरा आकाश ढक गया है, इतनी भीड़ हो गई है। गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्धचारण, विद्याधर, किन्नर, कश्यप जितने ऋषि हैं, अर्यमा जितने पितृगण हैं, सब भगवान के दर्शन के लिए आनंद से द्वारिका में पहुंचे। यशो वितेन लोकेशु सर्वलोक मलापहम वपुषायेन भगवान नरलोक मनोरम। तो जिस शरीर से या अवतार लेकर भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार के चरित्रों द्वारा अपना यश फैलाया,
उन श्री कृष्ण का कीर्तन करने से दुराचारी भी तर जाता है, उनके लीला चरित्र के श्रवण से पाप भी जल जाते हैं। उन ऐसे द्वारिका में बसे हुए उन घनश्याम श्री कृष्ण का सुंदर रूप, जो जगत का विश्राम स्थल था, देवताओं ने दर्शन किया है। भगवान श्री कृष्ण ही द्वारिका बसाई। सबसे ऊपर स्वर्ण का कलश शोभा देता, कलात्मक ढंग से बड़े तरह तरह के रत्न उसमें जड़े हैं। घर घर कामधेनु है, घर घर कल्प वृक्ष हैं, सबके पास खेलने के लिए चिंतामणि है। चिंतामणि तो इस मृत्युलोक का, स्वर्गलोक का सारा सुख देती है। घर घर कामधेनु है, कामधेनु गैया से जो मनोरथ चाहो पूरा हो जाए। घर घर कल्प वृक्ष है द्वारिका में। रिद्धि सिद्धि तो वहां दासी होकर रहती है। क्यों? सबको श्री कृष्ण के इस रूप ने पागल बना दिया था। इनकी सुंदरता की ऐसी शोभा थी। ऐसा लगे मानो नेत्रों में ये जो नेत्र की कलियां हैं, कमल की पंखुड़ियों की तरह, मानो जीव की कली हो गई हो। सबको चखने की इच्छा होती है। वेद जिसका विवेचन नहीं कर सके, योगियों के ध्यान में जो आ नहीं सके, उसे प्रत्यक्ष देखकर विमान पर से देवताओं ने उन पर पुष्पों की वृष्टि की और अपना अहोभाग्य समझा। बोलिए श्री यदुनंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देवता आए, पूरा आकाश भरा हुआ है, सारा समुदाय आया है। अब ये सब भगवान से आग्रह करने आए हैं कि आप स्वधाम गमन करें। अब द्वारिका डूबने जा रही है। उससे पहले व्याकुल होकर उद्धव जी आएंगे, और अब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का सत्संग है। उद्धव जी ने एक साथ भगवान श्री कृष्ण से 33 प्रश्न किए, और भगवान ने सभी प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दिया है। इसीलिए ये एकादश स्कंद भागवत का मुक्ति लीला कहलाता है। मुक्ति की लीला ज्ञान कांड है। नवयोगेश्वरों का, देवर्षि नारद का सत्संग पूर्ण हुआ। अब ये छठा अध्याय आरंभ हुआ है एकादश स्कंद का। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण पहले तो देवता प्रार्थना करेंगे भगवान को स्वधाम गमन के लिए कि आपके अवतार का सब प्रयोजन पूर्ण हुआ तो कृपा करके। उसी बीच में व्याकुल होकर उद्धव जी आएंगे आहट पाकर, और फिर भगवान उनको भागवत धर्म का, भागवत का उपदेश देंगे। ये वाणी बड़ी अद्भुत है। जैसे गीता में संपूर्ण विषयों का प्रतिपादन है, ऐसे ही इस एकादश स्कंद में इस छठे अध्याय से अंतिम तक संपूर्ण विषयों का प्रतिपादन है। बस भाषा बड़ी सरल है, मनमोहक है, पर यहाँ एकादश स्कंद में वो ज्ञान बड़ा अद्भुत ढंग से प्रकट हुआ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अधिकारी शिष्य कृष्णावतार में दो ही हुए, एक अर्जुन जी और दूसरे उद्धव जी। अर्जुन जी को भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कराया, उस विलक्षण दिव्य ज्ञान का, और उद्धव जी को एकादश स्कंद में 33 प्रश्नों का एक साथ प्रश्न किए और भगवान ने उत्तर दिए हैं। ये भी बड़ा ही विलक्षण सत्संग हुआ। इसके साथ ही 11वें स्कंद की पूर्णता है। द्वादश स्कंद बड़ा संक्षेप में है, और फिर भागवत की पूर्णता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। हरिश चरणम। 2 पल्लाम संकीर्तन बोलेंगे, फिर हम लोग वाणी को विराम देंगे।